चूँकि ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो लोगों के जहनों में भी बहुत सारे सवालात और ख़यालात हैं, ख़दशात हैं। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, डिमांड लोगों के अंदर इसमें बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उसके बाद आपको नहीं लगता है अफोर्डेबिलिटी वाला इशू भी कंपनीज देखेंगी और उसको भी कंसीडर किया जाएगा? जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएगी। डेफिनेटली ये दो ही सूरतें में हो सकती है, जब आप अपनी, मैंने कहा जैसे R&D करें और अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस करें। इस वक्त जो 2 लाख 2.5 लाख की प्राइसेस है ये डेफिनेटली कम हो सकती है। R&D करेंगे, हम बैटरी सिस्टम को बेहतर करें, कंट्रोल सिस्टम को बेहतर करें और लोकलाइज करें। देखिए ना, लोकलाइज आपके पास अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आपके फॉरेन रिजर्व का है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगले 5 साल में हमने ये देखना है कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ रही है, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट का इशू है, क्या अगले 5 सालों में हम इसको कितना मीट आउट कर पा रहे हैं। अगर ये गैप इसी तरह रहेगा तो ये शायद शॉर्ट टर्म हो, आप 2-3 साल कमाएं और फिर अगेन आप एक बैड पोजीशन में चले जाते हैं रिजर्व ना होने के। तो हमें हर एंगल से देखना है। सिर्फ मार्केट की ग्रोथ ये कि इंपोर्ट बेस पे हो जाए, ये लॉन्ग टर्म लास्टिंग नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए हमें ये देखना है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कितना कर पाते हैं। तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो कम से कम सब्सिडाइज कर सकें, जो इंपोर्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकें, वो लोकल ट्रांसफर होगी। नॉलेज और टेक्नोलॉजी जिसमें मैं कह रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है। इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ताइवान, चाइना जैसे मुल्कों ने बड़ा काम किया है, तो वो R&D बेसिस पे किया है कि डेवलप कंट्रीज में उन्होंने उन लोगों का मुकाबला किया है। हम किस डायरेक्शंस में होंगे, क्या हम इंपोर्ट पे ही फोकस करेंगे और सिर्फ सब्सिडीज पे ही रहेंगे, तो शायद ये आर्टिफिशियल हो, लॉन्ग टर्म नहीं हो। सही। और मुझे साहब, ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल कार्स या दीगर व्हीकल्स हैं, फिर इनकी मार्केट को ये कितना इफेक्ट कर सकती है? अगर 2030 तक हुकूमत 30% भी इसको रिप्लेस करने जा रही है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करने जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या ये डिप्लीट वाली सिचुएशन रहेगी, ये मार्केट अपने डिक्लाइन की तरफ जाएगी, या जिस तरह माजी में हमने हमेशा कीमतें बढ़ते देखी हैं तो ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले दिनों में भी? देखिए, अगर आप सेगमेंट वाइज करें ना, तो 4 व्हीलर में इतना कोई मुझे हिट नजर नहीं आता। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें अगर हम देखें, 2 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये 2 एरियाज हैं जहां हमें इनिशियली फोकस करना चाहिए और यहीं पर हमें पोटेंशियल मिलता है। क्योंकि जो 2 व्हीलर्स का वॉल्यूम है प्लस 2 मिलियन के करीब है, तो इसमें अगर आप 4-5 लाख का वॉल्यूम लेने में कामयाब होते हैं तो ये आपकी सक्सेस होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह से हम डेवलप नहीं कर पाए, हमारे मेगा सिटीज में चैलेंजेस बहुत हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईवी पे ट्रांसफर करने में कामयाब होते हैं तो वो आपकी सक्सेस होगी। आपका जो रोल प्ले कर सकता है वो 2 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर सकता है। अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करे, इन्हीं दोनों चीजों पे आगे बढ़े, तो ये शायद पब्लिक के लिए रीचेबल हो, रीजनेबल प्राइसेस में हम ला सकें, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकें। हमें जो एडवांटेज मिल सकता है एज ए पाकिस्तान होम ग्राउंड, देखिए हमें राइट हैंड कंट्रीज, और दुनिया में तकरीबन 57-60 कंट्रीज ऐसी हैं जो राइट हैंड ड्राइव है। चाइना का हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाता है। हमें जो एडवांटेज मिल सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, और राइट हैंड तो पाकिस्तान मार्केट के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की मार्केट से एक्सपोर्ट की तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो 2 एडवांटेज होंगे। एक तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो हमें इस पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट को, और इस पे आप पॉलिसीज दें, इस पे आप इंसेंटिव दें कि आप लोकलाइज करें, आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें पाकिस्तान में। ये इंसेंटिव पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म होगा। और ये जो सब्सिडीज है शॉर्ट टर्म पे हम इंपोर्ट कर लें, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। शॉर्ट टर्म में जरूर आप 2-2.5 साल में बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे एज ए एंटरप्रेन्योर्स, मगर एज ए इकोनॉमी पाकिस्तान की अगर ट्रेड डेफिसिट में गैप रहा तो ये आपको हिट करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।